ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी को मैंने थोड़ा सा छेड़ किया दिया बिहार शिक्षक बहाली 94,000 में कि उनके जो सर्टिफिकेट हैं जो बिहार टेट के हैं सीटेट के हैं उस पर ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ है और ये जो है पुरानी बैकलॉग भर्ती थी। तो अब जो है उनकी तरफ से भर भर के कमेंट आने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, सरकार ने अलाउ किया है और जो है सर्टिफिकेट पे ईडब्ल्यूएस लिखे होने से कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैंने जो है रिजर्वेशन को लेके जब ये वीडियो बनाया था कि जो कैटेगरी के जो लोग हैं जैसे ओबीसी का है, ईबीसी का है, एससी एसटी है, ये लोग जो है अगर इनका मेरिट हाई है और ये जो है शिफ्ट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के सीट पे, तब इन लोगों ने कमेंट्स किया था कि नहीं उनके सर्टिफिकेट पे जो है कैटेगरी दी हुई है और उसी कैटेगरी में वो जो है क्वालिफाई किए हुए हैं, इसलिए वो यूआर की सीट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभ्यर्थी कितने स्वार्थी हैं, अपने हिसाब से लोग चीजों को बदल लेते हैं। कल ईडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, उनको जो है मैंने कहा कि ये बाहर हो सकते हैं, इनको बाहर होना चाहिए क्योंकि ये बैकलॉग भर्ती है, ईडब्ल्यूएस का इसमें सीट जनरेशन जो है किया गया है। तो अब उनको जो है दिखाई देने लगा कि नहीं सर्टिफिकेट पे ईडब्ल्यूएस लिख देने से कोई मुद्दा नहीं है, कोई आरक्षण नहीं मिलता है। और जब मैंने बहुत पहले जो वीडियो बनाया था कि यूआर की सीट पे सारे कैंडिडेट जो कैटेगरी वाले अगर उनका मेरिट हाई है वो ट्रांसफर होने चाहिए, तब इन्होंने कहा था कि नहीं उनके टेट के सर्टिफिकेट पे उनकी कैटेगरी लिखी है और उसी कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं, इसलिए वो जनरल की सीट पे जो है नहीं जा सकते क्योंकि वो आरक्षण का एक बार लाभ ले चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो जनरल कैटेगरी सीट के जो अभ्यर्थी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट के अभ्यर्थी हैं वो लोग अपने हिसाब से अगर वीडियो हम बनाते हैं तब तो वो सही है, और जो सच्चाई अगर सामने ला देते हैं तो वीडियो जो है गलत हो जाता है उनके लिए। तो कहने का मतलब क्या है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? शिक्षक अभ्यर्थी क्या कहना चाहते हैं? हमारा हमेशा ये कहना है मेरे चैनल पे कि जिसके जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। अब सभी लोग ये जानते हैं कि ये एक प्रकार की जो है 94 शिक्षक बहाली जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है ये क्या है? ये एक बैकलॉग भर्ती ही तो है, ये एक बैकलॉग भर्ती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कमेंट बॉक्स में किसी को ऐतराज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये बैकलॉग भर्ती नहीं है और प्रूफ दे कि ये बैकलॉग भर्ती नहीं है। ये पूरी तरीके से एक ये बैकलॉग भर्ती है और ये बैकलॉग भर्ती जो है आपकी 2012 से जो है चली आ रही है। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि इस गधे का नहीं हुआ, इस बेवकूफ का नहीं हुआ है, इसलिए जो है बहाली फंसा रहा है। तो अगर मैं बहाली फंसाना चाहूं, मैं जब वीडियो बना के डालने लगूंगा ना तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ये बहाली तो फंसी चुकी है और फंसती चली जाएगी। क्योंकि जब बैकलॉग भर्ती है और मेरी नौकरी क्यों नहीं हुई, मेरी नौकरी क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है ना। और सिर्फ मेरी ही नहीं हुई है, मेरे जैसे हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं हुई है जिनकी मेरिट कम थी। ये नौकरी क्यों नहीं हो पाई? ये नौकरी जो है उन लोगों को क्यों नहीं मिली? 2011 के जो बिहार टेट जो पास अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिकता का केस क्यों करते हैं, वो क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि ये एक बैकलॉग भर्ती है और ये एक बैकलॉग भर्ती ही रहेगी। इसमें जो नए आवेदन लिए जाते हैं, जब आप चरण नया नहीं गिन रहे हैं, आप चरण जो है नया नहीं गिन रहे हैं, यानी कि सरकार जो है जो बिहार शिक्षा विभाग है वो चरणों की काउंटिंग पुरानी रखी हुई है। पुराने चरणों की काउंटिंग का मतलब क्या है? पुराने चरणों की काउंटिंग का मतलब यह है कि जो अभ्यर्थी पहले आवेदन किए थे वही लोग आवेदन करेंगे। यानी कि जो 2011-12 के जो अभ्यर्थी थे जो उस 94 शिक्षक बहाली में आवेदन किए थे, तो जब भी जो है नए चरण जब काउंसलिंग के कराए जाएंगे और उसी बहाली के कराए जाएंगे, वो भी बैकलॉग सीट पे कराए जाएंगे, तो इसमें नए आवेदन तो लेने ही नहीं चाहिए जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, पूरी तरीके से गैर कानूनी है। खुला बोल रहे हैं, बिल्कुल गैर कानूनी है। सरकार का ये रवैया बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है और बहुत ही गलत व्यवहार बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके साथ है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ये छठा चरण है, पिछले चरणों का ही अगला चरण है और बैकलॉग भर्ती है, तो आपने इसमें नए अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करने का मौका क्यों दिया? नए अभ्यर्थियों को जो है क्यों लिया गया? और ये 5वें चरण से होता चला आ रहा था और मैं इस चीज को जो है चुपचाप जो है देख रहा था, मैं उसको बोल नहीं रहा था, ना मैं सोशल मीडिया पर लिख रहा था कि जाने दो, जिसकी नौकरी है सबको मिलनी चाहिए। मैं भी तो सबकी बात करता हूं, मैं भी तो सबके बारे में सोच रहा था। मैंने कभी इस पे वीडियो नहीं बनाया कि जो है 5वें चरण से ही ये गलतियां हो रही हैं। 5वें चरण में भी नए लोगों को मौका दिया गया था, छठे चरण में भी नए आवेदन लिए गए और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए केस करके डीएलएड वालों को भी इसमें शामिल करा दिया गया। तो जब इस तरीके से जो है बिहार सरकार करेगी और सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से खुश हैं कि नए आवेदन लिए जा रहे हैं और बहाली पुरानी है, चरण पुराने हैं, तो 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी कहां से होगी? जिनका मेरिट कम है उनकी नौकरी कहां से होगी? कभी नहीं होगी। और नहीं तो सरकार करा ले, बिहार टीटी के आधार पे करा ले ना।
बिहार टीईटी मेरिट के आधार पर सरकार नौकरी क्यों नहीं करवा लेती है? क्यों एकेडमिक अंकों को बार बार जो है उसमें जो है जोड़ा जाता है? एक आईएएस का एग्जाम होता है जो टॉप लेवल अखिल भारतीय एग्जाम जो होता है, उसमें ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है वो 40 से 45% तक मान्य है, और वो व्यक्ति जो है परीक्षा पास करके जो है आईएएस बन जाता है, एक जिले का मालिक बन जाता है। वहां पर उसकी एकेडमिक मेरिट उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक शिक्षक बनने के लिए एकेडमिक मेरिट का होना बहुत जरूरी है। जब एकेडमिक मेरिट पे ही बहाली और भर्ती करनी है तो टीईटी क्यों लेते हो, बिहार टेट क्यों होता है, सीटेट क्यों होता है, ये सारे टेट वाले एग्जाम क्यों लेते हैं आप, जब आपको एकेडमिक मेरिट ही बाद में घुसा देनी है? ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एकेडमिक मेरिट डाउन है, अगर उनकी नौकरी नहीं हो पाई है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सरकार की गलती की बैकलॉग भर्ती पे और जो पिछले चरण का नए चरण आयोजन किया उसमें नए आवेदन क्यों ले रहे हैं आप? आपको नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से मेरी नौकरी नहीं हुई और भ्रष्टाचार की वजह से भी मेरी नौकरी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से खड़े होकर देखा है नियोजन इकाई के कर्मचारियों को अपने कैंडिडेट्स को जो है ना करवाते हुए काउंसलिंग, बुला बुला के लेके आते थे दूसरे रूम में, एक दूसरे रूम में बैठा है और एक दूसरे रूम में बैठा है, और जो गार्जियन है वहां खड़ा है, जो उस नियोजन इकाई का कर्मचारी है, और जब नाम पुकारा जाता था तो उसको रोक देते थे अपने सहायक को, और जाके दूसरे रूम से कैंडिडेट को बुला के लाते थे कि चलिए वहां पे जो है आपका नाम बुला लिया गया है। और कोई नहीं होता तो उनके रिश्तेदार नहीं, अपने खास बेटा बेटी होते थे। मैंने ये भी देखा है जिला परिषद अध्यक्ष के माध्यम से बहाली को प्रभावित करते हुए और ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से भी बहाली को प्रभावित करते हुए मैंने देखा है 5वें चरण में। बिहार टेट 2011 पास जितने अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी ना होने का कारण यह है कि उनकी एकेडमिक मेरिट की वजह से मेरिट डाउन हुई है, टीटी मेरिट की वजह से मेरिट उनकी डाउन नहीं है। और इसमें सरकार का दोष है, इसमें सरकार की गलती है। सरकार ने नए आवेदन क्यों लिए इस बैकलॉग भर्ती पे? किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, जब काउंसलिंग की अगली चरण की प्रक्रिया जो है लागू होती है तो क्या होता है, नए आवेदन नहीं लिए जाते हैं। अभी आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चली, या उससे पहले 68,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चली, या उससे पहले 72,825 की प्रक्रिया चली, तो नए आवेदन नहीं लिए गए। उसमें नए आवेदन कभी लिए ही नहीं गए। हमेशा जो है मेरिट उसके आगे नीचे डाउन करके जो है आवेदन लिए गए। लेकिन बिहार सरकार और बिहार शिक्षा मंत्री या बिहार शिक्षा विभाग ये एक मतलब ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं लोगों के साथ में कि आपको जब काउंसलिंग करानी है और छठे चरण की करवा रहे हैं तो आप मेरिट डाउन करके क्यों नहीं करवाए? आपने नए अभ्यर्थियों को उसमें शामिल कैसे कर लिया, कैसे उनको आवेदन के लिए कर दिया? और आज की डेट में बिहार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार स्टेट 2019 की जो है बहाली इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि जो है वो 7वें चरण की बहाली और छठे चरण की हम पहले करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 7वें चरण की बहाली या तो पुरानी बहाली है या तो नई बहाली है। तो जब पुरानी बहाली है, अगर 7वां चरण चल रहा है बिहार स्टेट का, वो 7वां चरण है, तो छठे चरण वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी तो 7वें चरण में मौका मिलना चाहिए। उनको क्यों नहीं उसमें मौका मिलेगा? अगर उसमें जो है छठे चरण में उनका नहीं हो पाता है, बिहार स्टेट जो तीसरी वाली जो माध्यमिक जो ब्लाइंड केस की वजह से रुकी हुई है, अगर उसमें जिस अभ्यर्थी का नहीं हो पाता है तो उनको फिर से एक्सटेंशन आप दीजिए ना उसके जो है सर्टिफिकेट को, और उसको जो है 2019 वाली बहाली में भी शामिल कराइए, अगर आपके हिसाब से ये 7वां चरण है तो। और नहीं तो फिर चरणों की काउंटिंग मत करिए, क्योंकि चरण की काउंटिंग तब होती है जब आप पुरानी बहाली को आगे बढ़ाते हैं और मेरिट डाउन करके बढ़ाते हैं, तब उसको जो है चरण एक सीक्वल में काउंट किया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार स्टेट 2019 नया बहाली है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 7वां चरण है। कैसे 7वां चरण है? ये पहला चरण है। बिहार स्टेट 2019 का जब नया एग्जाम हुआ है, नया आवेदन आएगा तो ये पहला चरण गिनती हो जाएगा, होगा ना कि दूसरा, ना कि तीसरा, ना कि 7वां। बिहार टेट 2011 ले इसलिए तो प्राथमिकता की मांग करते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को मैंने थोड़ा सा छेड़ दिया कि उनके सर्टिफिकेट पे जो है ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। और रिजर्वेशन कैटेगरी में जब कह रहे थे कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनकी मेरिट हाई है एकेडमिक जोड़ करके और यूआर पे शिफ्ट करेंगे, तो कहते थे कि टेट के सर्टिफिकेट में उनका कैटेगरी लिखा हुआ है और कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसलिए वो यूआर पे नहीं ट्रांसफर करेंगे। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी भी जो है अपनी बातों को बदलते रहते हैं। ये सारी चीजें जो है समझ से बाहर है। आप लोग ऐसा ना करें, जो सही है उसका साथ दें, जो गलत है उसका साथ ना दें, क्योंकि जब सही बातें उकर के सामने आने लगेंगी और अगर हम भी जो है केसेस को सपोर्ट करने लगे, चाहे ब्लाइंड केस का सपोर्ट हो, चाहे आपका जो है ये बिहार टेट 2011 की प्राथमिकता का केस हो, और चाहे डीएलएड वालों को बाहर करने के लिए केस हो, जब हम भी वीडियो बनाने लगेंगे और उस पर हम टिप्स और ट्रिक देने लगेंगे तो वास्तव में जो है फिर ये सब लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यही हकीकत है। अगर मैं ब्लाइंड केस वालों के लिए जो है वीडियो बना दूं कि उनको जो है रिजर्वेशन किस तरीके से 4% जो मांगना चाह रहे हैं उसको दूसरे तरीके से भी मांगा जा सकता है, मुझे मालूम है कैसे मांगा जा सकता है उसको,
अगर मैं उस पर वीडियो बना दूं कि ब्लाइंड केस वालों को 4% रिजर्वेशन जो है दूसरे तरीके से कैसे मांगना चाहिए और बिल्कुल जायज है, ऑथेंटिक है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्टली ऑथेंटिक है, जिसपे उनकी नजर अभी तक नहीं गई है। और बिहार टेट 2011 वालों को भी मैं अगर सपोर्ट कर दूं प्राथमिकता के लिए तो क्या होगा, वो केस जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि ये बैकलॉग भर्ती है और ये जो है छठे चरण की काउंसलिंग है, कोई नया चरण नहीं है, इसमें कोई नया आवेदन तो लिए ही नहीं जाने चाहिए थे। सिर्फ 2011-12 के जो अभ्यर्थी थे उन्हीं को आवेदन का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ये 5वें चरण से सरकार जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए गलतियां करते आ रही है और ये काम कर रही है। तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो चीज सही है उसको सही करना बोलिए, जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए और मेरे ऊपर कमेंट्स जो है कृपया ना करें, ठीक है। उल्टा सीधा आप लोग जो है भाषा का इस्तेमाल ना करें। कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया है, उसको मैं हाइड भी कर सकता हूं, ऑफ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको ओपन रखता हूं। कमेंट बॉक्स का मतलब यह है कि आप उसमें तर्क सम्मत जवाब लिखिए, आपके पास तर्क है तो तर्क के साथ जवाब दीजिए। वो इसलिए नहीं बनाया गया कि उसमें जो है गधा लिखिए, बेवकूफ लिखिए, है ना, चुतिया लिखिए, ये सब इसके लिए कमेंट बॉक्स नहीं बना है। कमेंट बॉक्स लिखा है कि आप उसमें तर्क दीजिए ताकि हम उसको जो है क्लैरिफाई करें, उसको जो है सर्च करें, ढूंढें और उस पर फिर अपने जो है बात रखें, इसलिए बनाया गया है। तो मुझे इतना ही कहना था कि स्वार्थी मत बनिए, ठीक है। जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी और जो अयोग्य है उसको नहीं मिलेगी, और जो गलत मुद्दे हैं उनको हम रखेंगे अपने वीडियो चैनल पे, और आपको कष्ट होता है तो होता रहे। जो गलत है उसको अब हम जो है अपने वीडियो चैनल पर रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे और बहुत अच्छे तर्कों के साथ रखेंगे। और अगर आप काट सकते हैं उन तर्कों को तो कमेंट बॉक्स में तर्क देके काटिए। आज के वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।